पेज नंबर 2.11 आपका विद्यालय क्वेश्चन पढ़ो। 1 मार्क में बोर्ड्स में आया था, यहाँ पर दिया गया है कि उसको आप आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करो। आंसर में बिल्कुल हाथ रखना है, ठीक है, आंसर बिल्कुल नहीं देखना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बहुत मेरी नजर में। सेमिनार में इवनिंग हो गई थी, आज पूरी भी नहीं ली है। हाँ जी, पढ़ लिया जी। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? एस्पिरी डी कॉक्स। किसी को कंफ्यूजन हो इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने में? ओके, नाउ आई आस्क यू कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है ऑफ मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाइलाइटेड in the above paragraph? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल आपने सबने बता दिया, एस्पिरी डी कॉक्स, लेकिन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? हाँ जी जल्दी बताइए। आपने नॉट स्पॉट कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ हो गई शान? कैरेक्टरिस्टिक भाई फ्लेक्सिबल, कॉन्टिंजेंट, कॉज एंड इफेक्ट, जनरल गाइडलाइंस, मेनली बिहेवियरल, बाकी भी बोलो। बताइए जी बताइए। हाँ जी गोकुल गोयल। हंस के तो पेपर पास नहीं होने हैं। कल तो सेमिनार के बाद सपने कईयों के बहुत ऊंचे हुए हैं, है ना? लेकिन वहाँ पे एक बात लिखी हुई थी NCERT। NCERT तो पहले पढ़ो 12वीं में। CUT कहाँ से होना बिना NCERT के? हाँ तन्मय भाई बताओ। कल तो बड़े कोशिश में थे प्रेस करने की, वो भी इतने बड़े बंदे को, है ना? बाद में वो कोई प्रेस नहीं हुआ थे, तुमसे ज्यादा हंसी रहे थे। तो तुम अपनी मीटिंग उनके साथ लगे हुए थे। नेक्स्ट सेशन में उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया था तुम चारों का। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आगे बताइए नेचर भाई। नेचर कौन सी नेचर? मतलब इतना दिमाग आपका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। जवाब मुझे मिल चुका है सही एक बच्चे से। दिस इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। स्कूल में प्रिंसिपल यूज हुआ, बच्चे ने क्या बोला अपने फादर को कि आप भी अपने ये प्रिंसिपल को यूज करो, तो फादर ने क्या बोला? बिजनेस में तो हम पहले इस प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हुआ जी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? दैट दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए जी पढ़िए निकिता एंड सलमान। बोर्ड का क्वेश्चन है जी 2013। हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और करेंगे 2015 से लेके 2024 तक के, बहुत बड़ी बात होती है 9 साल के क्वेश्चंस कर लेना। मतलब 10 ईयर पूरा ही हम साथ ही साथ कर रहे हैं, हमने फाइनल के टाइम नहीं करनी है चीजें 9 अक्टूबर नवंबर, इसलिए क्वेश्चन फॉर्म ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी थी। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? इक्विटी। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जेंडर के बेस पे। कुछ भी मुश्किल लगा इस क्वेश्चन में या कोई कंफ्यूजन? चलिए, मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन knows that one of the newly appointed workers belong
कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जी वायलेट हो रहा है? अगेन इक्विटी. Anand was continuously moved from one job to another in the organization without giving him adequate time to settle down in any department. Which principle? Stability of personnel. Question number 3, page number 2.12. Zoya International Limited is a multinational company in which people of various nationalities work together with deep spirit of unity and harmony in a discrimination-free environment. Equal opportunities are available for everyone in the company. Answer बिल्कुल नहीं देखना. The pay and compensation of all the employees is just and equitable. Now see first question. State the principles of management being followed by Zoya International Limited. Now listen to me. पहले पेपर में आप ये गड़बड़ गलती कर चुके हो. कुछ मैंने टेस्ट अभी चेक किए. हमने प्रिंसिपल का इम्पैक्ट हमेशा देना है, चाहे प्रिंसिपल स्टेट आए चाहे प्रिंसिपल एक्सप्लेन आए. नोट डाउन कर लो. हमने एग्जांपल कब देना है? जब इम्पैक्ट हमेशा देना है. एग्जांपल कब देना है? जब प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए आए. ठीक है, वो भी आपने देखना है कितने नंबर में. अगर 3 प्रिंसिपल्स 3 नंबर में दे दिए एक्सप्लेन करने के लिए तो हम एग्जांपल नहीं देंगे, ओवर अटेम्प्ट है वो. लेकिन हम इम्पैक्ट जरूर देंगे, बाकी का सारा कंटेंट लिखेंगे. अब क्वेश्चन है 3 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करो 6 नंबर में, तो हम उसमें एग्जांपल देंगे. ये कॉमन सेंस है, इंप्लाइड है कि 6 नंबर में 3 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल्स 6 नंबर में, जो कि ट्रेंड है और इस चैप्टर में से आने के चांसेस 6 नंबर के होते हैं. तो आपने उसमें एग्जांपल देना है. लेकिन 3 नंबर में 3 प्रिंसिपल्स अगर पूछे गए हैं चाहे एक्सप्लेन, आपको एग्जांपल नहीं देना. लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपको बोल दिया गया है कि आप प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ, फिर तो मैंडेटरी है ना कि आपको एग्जांपल देना ही देना है. अब स्टेट है तो हमने कोई एग्जांपल नहीं देना, चाहे है चाहे नहीं है. हमने सिर्फ कितना देना है? इम्पैक्ट और कंटेंट. अब इसका बी पार्ट क्वेश्चन का पहले पढ़ लो. चलो. What benefit does Zoya International Limited derive from following the principles identified in part A? तो benefits हो गया मायने पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो अब क्या हम करेंगे कॉमन सेंस में? पहले पार्ट में ए पार्ट में जो प्रिंसिपल को स्टेट करेंगे, क्या हम इम्पैक्ट लिखेंगे ए पार्ट में? नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट किसमें पूछ लिया गया? बी पार्ट में. ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ढूंढो. चलो, कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है पहले? People of various nationalities work together. माजी बताओ भाई. Equity with deep spirit of unity and harmony. लेकिन अगली लाइन पे equity क्या आ गई? In a discrimination free environment. ऐसा होता है रोज में, आम बात. ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स मिल गए एक लाइन में. अब अगला प्रिंसिपल थर्ड कौन सा आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, नो एग्जांपल, नो इम्पैक्ट इन ए पार्ट. उसके अलावा जितना कंटेंट है वो दे देना है. बी पार्ट में सिर्फ तीनों के हमने क्या लिखने हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, जायका लिमिटेड. अब इसमें एक चीज हमने नोट करनी है, पहले आप पढ़िए प्रिंसिपल आई मीन क्वेश्चन. पढ़ लिया. अब ये वायलेशन की बात की गई है और बी पार्ट में क्या बोला गया है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है. बताओ पहले प्रिंसिपल बताइए, बहुत इजी है. सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा आ रहा है जी? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन. दूसरा एस्पिरिटी ऑफ, और तीसरा कौन सा? यूनिटी ऑफ कमांड. स्टेबिलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट प्रिंसिपल के अंदर दिया है, यूनिटी ऑफ कमांड का नेगेटिव इम्पैक्ट प्रिंसिपल के अंदर ही दिया हुआ है. अब आइए कौन सा? एस्पिरिटी ऑफ. अब इसमें बच्चे को लगता है कि नेगेटिव में हमने पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है. देयर विल बी लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस. आप वो कर सकते हैं, लेकिन 2 लाइंस हैं, 2 में से
भी एक लाइन है जो कि नेगेटिव आ रही है इस प्रिंसिपल की। पढ़ो यहाँ पे कौन सी दी गई है, objectives would be difficult to realize and it will also result in loss of coordination. Note it down, मार्किंग सी में ये लिख के आएगा। आपने साथ में ऐड ऑन करना है तो आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर सकते हैं कि देयर विल बी नो म्यूचुअल ट्रस्ट या लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, राइट, फाइन, एंड ठीक है, इट मे इंक्रीज द यूज ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। लेकिन ये दो लाइनें जरूर आपको देनी ही देनी है, बाकी की आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एसपीडी कॉस्ट का नेगेटिव इंपैक्ट भी एक तरह से बीच में ही हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, क्लियर। एफ लिमिटेड आइए, चलिए 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं जी मैनेजमेंट के। मैं लाइन किसी से भी पूछ सकती हूँ, आप पढ़ते जाओ, जिस लाइन पे तुम्हें क्वेश्चन नजर आ रहा है, प्रिंसिपल सॉरी नजर आ रहा है, उसको आप लिखते जाओ। गणेश शुरू, सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन बताएगा जी लाइन, हाँ जी प्रफुल्ल लाइन बताओ। Sometimes the subordinates have to work for more than one to be very good, resulting in declining efficiency, शाबाश। दूसरा प्रिंसिपल जी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हाँ जी आदित्य बताइए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की लाइन जल्दी। We're also made to work on 2 or more products। क्या आप एग्री कर रहे हैं इस लाइन के साथ? जिनको नहीं भी समझ आया तो उनको भी आ जाना चाहिए कि जब एक ही चीज बन रही थी और फिर बाकी प्रोडक्ट्स की एक ही जगह पे हमने बनाने शुरू कर दिए, ओवरलैपिंग हो गई, तो कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कौन सी, बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है कि मेन लाइन वही है ऊपर वाली, ठीक है। अब थर्ड कौन सा है जी, हाँ वो सबको ही पता है कौन सी लाइन, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क से लेके वाज बिगिनिंग टू फेल, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए जी नूतन टिफिन बॉक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, आपको 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं जी फ्यूल के, इसमें से हाँ जी करें जी स्टार्ट। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा, हाँ जी कौन सा, स्टेबिलिटी से भी पहले आ रहा है।
Dabbawalas operate in a group of people along with group leader. Each group teams up with other groups in order to deliver the tiffin on time. Again, this is esprit de corps. ठीक है जी? Time, unity और harmony में ही तो काम होता है ग्रुप्स का. डब्बावाला की केस स्टडी मैंने समझाई थी ना आपको, अगर आपको याद हो. ठीक है? Fine. Next is stability of personnel. और उसके बाद कौन सा है? Discipline. ठीक है जी? Clear? कहाँ से है unity of command बताओ? हाँ तो इसमें कौन सी कोई हुआ है? Sections हैं, divisions हैं. उसमें कोई कमांड की तो बात की नहीं गई, सिर्फ एक बताया कि एक लीडर है और उनके अंदर जो है एक ग्रुप है 25 से 30 लोगों का. ठीक है, लेकिन कोई ये बात नहीं कि वहां से ऑर्डर मिल रहा हो तो उसको ही अकाउंटेबल है अपने काम के लिए. दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, है ना. लेकिन वो बिना कोऑर्डिनेशन के, मेन कोऑर्डिनेशन तो है डब्बावालास की. अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी केस स्टडी मैंने जब आपको बताई थी, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट. चाहे वो अलग अलग ग्रुप से अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मिलके किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉमन गोल के लिए. तभी तो वो टीम अप करते हैं. ठीक है, तीनों प्रिंसिपल्स क्लियर हैं जिसके. चलिए नेक्स्ट आइए जी. रजत जॉइंड एज सीईओ. अब मैं बोलती जा रही हूँ लाइंस, आप प्रिंसिपल्स बताओगे. आंसर पे हाथ रखो. ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है. Rajat joined as CEO of a firm manufacturing computer hardware. On the first day, he addressed the employees. He said that he believed that a good employee should have an employee suggestion system. Initiative. He wished to minimize employee turnover to maintain organizational efficiency, stability of personnel. He informed all employees that he would ensure that all agreements were clear, fair, and there was a judicious application of penalties. Anti-discipline. बिल्कुल ठीक. However, he said he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management. Equity. Also that he would want to promote team spirit and harmony among employees. Okay. He told all present that the interest of the organization should take priority over the interest, that is subordination of individual interest to general interest. Simple case study. ठीक है, आपसे 3 पूछ सकते हैं, इसमें से आपसे 4 पूछ सकते हैं. वैसे 4 ही पूछे गए हैं 6 नंबर में. तो अगर 4 प्रिंसिपल 6 नंबर में फुल फ्लेज, अगर आप तो अच्छा सबऑर्डिनेशन इग्नोर करिए. Why to write that if you get the option 6 आ रहे हैं ना, तो 6 में से अगर आपसे 4 पूछते हैं तो किसको छोड़ देना चाहिए आपको? सबऑर्डिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, चलिए आइए जी 8 क्वेश्चन. अपार फाउंडेशन 2 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं. अपार से लेकर जितने आगे हमने करने हैं क्वेश्चन सब 2023, 24, 22 के क्वेश्चन. केवीएम तो पेपर से बाहर आना ही नहीं है. बीए भी ऑल्सो मेन. बहुत इजी है क्वेश्चन. हाँ जी, कौन से 2 प्रिंसिपल्स बताइए. ऑर्डर कौन सी लाइन थी? स्पेसिफिक प्लेस फॉर ईच आइटम्स एंड वॉलंटियर्स. ठीक है जी, होमवर्क ईमानदारी से किया तो उसको आ जाएगा. दूसरा जी डिवीजन ऑफ वर्क. कोई कंफ्यूजन है जी इस केस स्टडी में? आगे आइए. दीवान लिमिटेड पढ़िए. चलिए पढ़िए, बहुत इजी है. हाँ जी, कौन से प्रिंसिपल्स आ रहे हैं? एक इक्विटी और दूसरा
एस्पिरिट D4. ठीक है जी, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10 2023, दीवान की 2023, 11 2024. Again very easy. Yes, कौन सा आ रहा है जी? Division of work and order. 11 पढ़िए जी. 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं. 6 नंबर. सबसे पहला कौन सा है? डिसिप्लिन. ओके. दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड. और तीसरा स्पिरिटी ऑफ. आप देखिए स्पिरिटी ऑफ कितनी बार आता है. इक्विटी बहुत बार आता है. ऑर्डर और प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्वेल्थ हमने उस दिन कर लिया था 13. Vibhu joined as CEO of a firm manufacturing cars. On the first day, he addressed his subordinates saying that organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom. हाँ जी. अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा? Identify and explain the principle with the help of an example. Now one rule for scalar chain. बच्चे एग्जाम्पल में क्या समझते हैं कि डायग्राम बनाया और उसको एक्सप्लेन कर दिया. इवन जो उसके बाद बॉक्स में लिखा है वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सीईओ, दैट इज द एग्जांपल. अब इसमें ऑलरेडी एग्जांपल की लाइंस दे रखी हैं.